नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु आनंद है और आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के सबसे रहस्यमयी चमत्कार की ओर। एक ऐसे रहस्य की ओर जो आस्था और विज्ञान दोनों को चुनौती देता है। आपने सुना होगा कि पत्थर हमेशा पानी में डूब जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी पर तैरते हैं, जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है और इन्हें लोग फ्लोटिंग स्टोन्स ऑफ रामेश्वरम कहते हैं। कहा जाता है कि ये वही पत्थर है जिनसे भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक पुल बनाया था। रामायण में वर्णन मिलता है कि समुद्र पार करने के लिए पत्थरों पर राम नाम लिखा गया और वे पानी पर तैरने लगे। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक कथा और आज के समय में उसी जैसी चीजें वास्तविक दुनिया में मिल रही हैं। क्या यह मात्र संयोग है या सचमुच इतिहास और आस्था हमें कुछ बताना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि जब आप रामेश्वरम के आसपास के मंदिरों में जाएंगे तो वहां आपको कुछ ऐसे पत्थर दिखाए जाएंगे जो आज भी पानी पर तैरते हैं। इन पत्थरों का आकार और रंग सामान्य पत्थरों जैसा ही लगता है, लेकिन जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो ये डूबते नहीं बल्कि ऊपर ही तैरते रहते हैं। सदियों से लोग इन पत्थरों को राम सेतु का अवशेष मानते आए हैं। भक्तों का विश्वास है कि ये पत्थर भगवान के नाम की शक्ति से आज तक हल्के बने हुए हैं। लेकिन विज्ञान सवाल पूछता है, क्या पत्थर सच में चमत्कार से तैर सकते हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों का अध्ययन किया और पाया कि ये पत्थर पमिस जैसे वोल्केनिक रॉक से मिलते जुलते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा फंसी होती है और इसी वजह से पत्थर पानी से हल्के हो जाते हैं। इन्हें पोरस रॉक्स कहा जाता है। सुनने में यह एक सही व्याख्या लगती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। रामेश्वरम के आसपास कोई बड़ा वोल्केनो नहीं है, तो ये पत्थर आखिर आए कहाँ से? क्या इन्हें कहीं और से लाकर यहाँ रखा गया या फिर यह किसी ऐसे जियोलॉजिकल फिनोमेनन का हिस्सा है जिसे हम अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? अब अगर हम इतिहास की ओर देखें तो नासा की सैटेलाइट इमेजेस में भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। यह सीधी रेखा जैसी आकृति लगभग 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, जबकि करोड़ों भारतीय इसे राम सेतु मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरचना 7000 साल से भी पुरानी है। रामायण की कहानियां भी लगभग इसी काल के आसपास की मानी जाती है। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि पौराणिक कथा और भौगोलिक संरचना एक दूसरे से इतनी मिलती है? दूसरी ओर भक्तों का विश्वास अटूट है। वे कहते हैं कि यह वही पुल है जिस पर चलकर भगवान राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पार किया और रावण का वध किया। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खुद इन पत्थरों को देखा है, उन्हें हाथ में उठाया है और पानी पर तैरते हुए देखा है। ऐसे अनुभव आस्था को और गहरा बना देते हैं। लेकिन विज्ञान की दुनिया में सवाल वहीं खड़े हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पमिस स्टोन्स सच में पानी पर तैरते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। धीरे धीरे वे पानी सोख लेते हैं और डूब जाते हैं। फिर रामेश्वरम के पत्थर इतने समय से तैरते कैसे बने हुए हैं? क्या ये साधारण पमिस स्टोन से अलग है या फिर इनमें वाकई कुछ ऐसा रहस्य है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? इतिहासकार मानते हैं कि इंसान ने हजारों साल पहले भी बड़े बड़े निर्माण किए थे जिनके राज आज तक पूरी तरह खुल नहीं पाए हैं। तो क्या यह संभव है कि राम सेतु सचमुच इंसानों ने बनाया हो और यह पत्थर उसी पुल के बचे हुए हिस्से हों? या फिर यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है जिसे हम आस्था की दृष्टि से जोड़कर देखते हैं? सोचिए, अगर सचमुच ऐसा कोई पुल समुद्र पर था तो यह इंसान की सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण होता। और अगर यह पूरी तरह प्राकृतिक है तो यह प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। किसी भी स्थिति में यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि रामेश्वरम के ये तैरते पत्थर भगवान राम की सेना का चमत्कार है या फिर ये सिर्फ भूगोल और विज्ञान का खेल है? शायद सच दोनों के बीच कहीं छिपा है। आस्था हमें एक दिशा दिखाती है और विज्ञान दूसरी, लेकिन रहस्य वही है और रहस्य आज भी जिंदा है। अगर आपने इस विषय को पहले कभी सुना है या आपके पास इससे जुड़ा कोई अनुभव है
तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको रोचक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।